दिस इज अर्पित और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज मैंने स्टॉक ट्रेडिंग में कौन कौन से स्टॉक्स लिए और एट द एंड क्या उसका रिजल्ट रहा। ठीक है, तो बेसिकली आज वैसे मैंने 3 पोजीशंस बनाई थी। मैं मोस्टली एक ट्रेड ही लेता हूँ, बट आज थोड़ा सा मार्केट कंडीशन ऐसा था कि मैंने 3 पोजीशन बनाई, बट द लॉस वाज लिमिटेड। बट शायद थोड़ा सा बेटर हो सकता था। जैसे कि मैंने सबसे पहले सेल में एंट्री बनाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे कि ये गैप अप खुला था, तो अगर 923, वैसे मैं इतनी जल्दी एंट्री बनाता नहीं, 925 के बाद मैं एंट्री बनाता हूँ, ये रूल बनाया था। बट क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत फास्ट दिख रहा था, यहाँ एक स्विंग क्लोज किया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। बट जब मैंने टाइम देखा तो बहुत फास्ट था। साथ ही साथ जब मैंने हीट मैप देखा तो यहाँ पे मेटल सेक्टर, सॉरी कहाँ है मेटल सेक्टर, ये स्टेट कैपिटल गुड्स हेल्थ के, ठीक है, यहाँ पे जो मेटल सेक्टर, हाँ ये वाला था, अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर आप दूसरे सेक्टर देखोगे बहुत पॉजिटिव है, बट सुबह सारे सेक्टर ऐसे पॉजिटिव नहीं थे। सिर्फ कैपिटल गुड्स बहुत अच्छा पॉजिटिव था, फाइनेंस का बहुत अच्छा पॉजिटिव था, बैंक बहुत अच्छा पॉजिटिव था। ठीक है, बाकी सारे सेक्टर जैसा ये दिख रहा है मेटल एंड माइनिंग, ऐसा ही कुछ दूसरे सेक्टर्स भी थे, टेक्सटाइल वगैरह थोड़ा बहुत था, बट वो छोटे सेक्टर थे। ठीक है, तो फिर मैंने देखा, तो मैंने फिर क्या किया, वैसे तो मेरा रूल है कि एटलीस्ट 1:2 या फिर एटलीस्ट 1:1 का टारगेट जाए, फिर ही मैं ब्रेक इवन लगाता हूँ। बट मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन लगा दिया था। ये जो कैंडल वॉलीटिलिटी थी, साथ में मैंने सेक्टर देखा, तो मैंने सोचा अगर प्राइस को मूव करना होगा तो फास्ट मूव कर जाएगा, मैं 1:2 के आसपास कहीं बुक करूंगा, नहीं तो ब्रेक इवन लग जाएगा, मैं दूसरे स्टॉक में एंट्री बना लूंगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ब्रेक इवन का ही डाला था, बट ड्यू टू एग्जीक्यूशन, मतलब कि मार्केट में एग्जीक्यूट करने की वजह से कहीं यहाँ इसी कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ, बट कैंडल दिख रही होगी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं नीचे एग्जीक्यूट हुआ, तो उस पोजीशन में थोड़ा बहुत लॉस हो गया। भले ही ब्रेक इवन डाला था, बट 100 का, इसमें अराउंड 100 के आसपास का लॉस हुआ। भले ही ये ब्रेक इवन था, ठीक है, साथ में ब्रोकरेज वगैरह भी गई होगी, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में फोकस करते हैं कि ब्रोकरेज वगैरह, नंबर ऑफ ट्रेड्स, और ठीक है, वैसे ये ब्रेक इवन था, बट इसको भी लॉस ही काउंट कर लेंगे। उसके बाद मैंने बनाई बैंकिंग सेक्टर में। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखेंगे तो बहुत ठीक है। बैंकिंग सेक्टर तो मान लो कि बहुत एग्रेसिव ग्रीन नहीं था, बट फाइनेंस सेक्टर बहुत था, मतलब कि ऐसे ही बड़े बड़े ब्लॉक्स थे ग्रीन वाले के। तो मुझे लगा ये फाइनेंस एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर को गिरने उतनी जल्दी नहीं देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ छोटा सा एक स्विंग देखा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो वैसे तो बहुत बड़ा स्विंग था ये वाला। ठीक है, साथ ही साथ ये एक छोटा सा स्विंग मुझे दिखा, बट ये भी 1.5% का था। ठीक है, बट मैंने जब यहाँ देखा तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री डायरेक्ट बना ली थी इस वाले स्विंग पे, और इसका एसएल डाला था। मैंने सोचा था सेक्टर स्ट्रांग है, अगर निकलना होगा तो छोटे से एसएल के साथ प्राइस निकल जाएगा। मैंने यहाँ की एंट्री बनाई थी और ये एसएल डाला था। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने टू मिल गया था। एक ही दो कैंडल जब निकली थी, ठीक है, एक ही दो कैंडल निकली थी। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता, या तो ये एकदम से निकलना स्टार्ट होता है तो फिर अच्छा खासा प्राइस दे देता, बट यहाँ पे अब मैंने एक नया रूल बनाया था कि 2 पे मैं हाफ क्वांटिटी एग्जिट करूंगा। बट मैंने लिमिट ऑर्डर नहीं लगाई थी लालच के चक्कर में, या फिर इतना टाइम ही नहीं मिला, मैं पहले ध्यान नहीं दिया, और फिर जब प्राइस एकदम से फास्ट फास्ट निकल गई तो लिमिट ऑर्डर डला नहीं था। मैंने सोचा मतलब मार्केट में एग्जीक्यूट कर दूंगा, बट मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेक इवन शिफ्ट कर दिया था, तो पूरे ही ब्रेक इवन लग गया, अदरवाइज यहाँ पे कुछ बुक हो जाता। और उसके बाद प्राइस ने 1:3 भी दे दिया। ठीक है, तो ये इसके साथ ये ऐसा हो गया कि थोड़ा सा वॉलेटाइल होके 1:3 दिया, तो यहाँ पे भी कुछ बुक नहीं हो पाया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें 17, ये भी मैंने 20-30 रुपए पॉजिटिव में ही डाला था, बट एग्जीक्यूट नेगेटिव में हुआ जाकर। ठीक है, ये स्प्रेड्स वगैरह बहुत लग रहे हैं इस टाइम। ठीक है, और उसके बाद मैंने थर्ड बनाई क्यूमीन्स इंडिया। इसमें बहुत मन नहीं था क्योंकि बार बार मैं एंट्री ले रहा था, बट मैंने सोचा कि 1/3 क्वांटिटी, मतलब 80-100 रुपए का एसेट डाला था, ताकि ये जो छोटे छोटे फालतू में ये लगे हैं, तो मैंने सोचा 100 रुपए या 80 रुपए के हिसाब से 1:2-3 पे बुक करूंगा, तो ये और प्लस ब्रोकरेज कवर हो जाएगी। नहीं तो उतना मन नहीं था, क्योंकि इतनी हाई पे क्या होता है कि अगर प्राइस कंसोलिडेट करती है, एक चांस रहता है कि इसको मैनिपुलेट करके प्राइस फॉल कर जाता है। तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी के साथ बनाई थी पोजीशन, बट इसने 1:1 भी नहीं दिया, तो ये डायरेक्ट ऊपर थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, डबल टॉप बना, अगर आप देखेंगे डबल टॉप टाइप में बना, और फिर उसके बाद प्राइस एकदम से गैप डाउन करके यहाँ पे इसका एसएल हिट हो गया। तो ये एसएल वाज अराउंड 80-90-100 रुपीज़ का था, ये भी 30-40 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, तो ऐसा रहा, थोड़ा सा रोलर कोस्टर टाइप में रहा। मोस्टली अगर देखा जाए तो सारे ब्रेक इवन थे, प्लस इसमें प्रॉफिट, मेरे रूल्स जो चेंज किए थे, अगर पुरानी सीरीज आप देख रहे होंगे तो मैंने कुछ रूल्स चेंज किए थे यहाँ पे।
प्रॉफिट निकलना चाहिए था, ठीक है, बट मार्केट इतनी फास्ट थी कि कुछ नहीं निकल पाया। बाकी और भी स्टॉक्स थे, वो सारे स्टॉक्स अगर हम देखें, हाँ एक ये अपार इंडस्ट्रीज का था, इसमें भी मैं पोजीशन बना था इसी सेम टाइम पे, मैं बैंकिंग में ही बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे गई थी। तो मैं इसमें जब तक बना रहा था देख रहा था कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ, मार्जिन शॉर्टफॉल वगैरह नहीं होगा। तो मैं बाय स्टॉप जैसे ही डाला तो उससे पहले ही निकल गया। और बट इसमें भी बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि 1:2 देके इसका ये देखो 1:2 दिया। अगर मैं इसमें रुक जाता कि फिर से 3 के लिए वेट करूं, तो ऐसे ही सीन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में 1:2 के बाद। बट बैंक में सस्टेन कर गया, चला गया, बट यहाँ पे अगर देखें तो सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये 1:2 दिया था। उसके अलावा ये भी हम मैं हाफ कुछ बुक कर लेता तो सही रहता, ठीक है, बट ठीक है। और अगर स्टॉक्स देखेंगे तो ये कुछ स्टॉक्स थे, आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्रेकआउट्स वगैरह, अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो ये डेली का चार्ट है, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि शायद थोड़ी सी हेल्प मिले कि किस टाइप से स्टॉक्स फाइंड करते हैं। बाकी जब ओवरऑल नेट अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब स्टॉक्स में, तो फिर मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का भी पूरा बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं इसलिए इतना नहीं फोकस करता क्योंकि अभी भी मैं कुछ चीज़ें, कुछ चेंजेस करता रहता हूँ, जैसे कि कैसे फाइंड करना है, कुछ स्ट्रेटजी चेंज करनी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि ये प्रॉफिटेबल एग्जैक्टली हो के मैं बता रहा हूँ, मतलब समझ रहे हैं। अभी आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें पता है, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है क्या क्या चेंजेस, कैसे कैसे चेंजेस किए हैं। वो देख के आपको खुद समझ आ जाएगी कैसे आप खुद की बना सकते हैं, ठीक है। ये कुछ और स्टॉक्स थे। तो इस सेक्टर सेक्शन 2 के ऊपर जो भी रहते हैं ये, मतलब कि अभी मेरी लाइन क्रॉस की है, मैं एक लाइन खींचता हूँ, वाइट लाइन दिख रही होगी, उसके ऊपर ही मोमेंटम अच्छा खासा दिखता है। जैसे कि ये था, इसमें भी 1:2 दिखा मोमेंटम, और फिर 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये वाइट लाइन के ऊपर निकला तो ठीक है, बट कैप्चरेबल सारे नहीं होते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक। बस ये थे, ठीक ठाक मोमेंटम था। बाकी निफ्टी वाज गुड, इसमें अगर पोजीशन बनानी थी तो मैं पॉजिटिव साइड ही बनाता, बट ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट डे, अभी तो हमारे पास लगभग लगभग 6 से 7 दिन है ट्रेडिंग डेज, ठीक है। देखते हैं लास्ट के 6-7 दिन में कैसा क्या सिनेरियो रहता है इस मंथ का।